हेलो, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आलू का वानस्पतिक नाम है। आलू का वानस्पतिक नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चन नंबर 2, धान में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। धान में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 7%। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया में बायोरेट की मात्रा होती है। यूरिया में बायोरेट की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 4, 1.5%। क्वेश्चन नंबर 4, खीस का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 2, 5.7 से 6.4%। राष्ट्रीय विकास योजना की शुरू करने की घोषणा किसने किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बैगन की बीज दर है। बैगन की बीज दर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 375 से 500 ग्राम। 375 से 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, गाजर एक अच्छा स्रोत है। गाजर एक अच्छा स्रोत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए। विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जापानी सफ़ेद एक किस्म है। जापानी सफ़ेद किसकी किस्म है। आम की, केला की, प्याज की, मूली की। बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूली के। जापानी सफ़ेद किसकी किस्म है। मूली के। क्वेश्चन नंबर 9, डीएपी में पोटास की मात्रा होती है। डीएपी में पोटास की मात्रा। पोटास को कैसे लिखते हैं, कैसे सूचित करते हैं पोटास को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0%। डीएपी में पोटास 0% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीएआर की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, अनाजों की रानी है, अनाजों की रानी है। इसका आंसर होगा मक्का, ऑप्शन नंबर 2 मक्का। क्वेश्चन नंबर 12, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, अनाजों का राजा है, अनाजों का राजा है। रानी बताए थे मक्का, रानी मक्का। अनाजों का राजा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 14, राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेथी की। राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 15, शकरकंद में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, शकरकंद में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 15%। क्वेश्चन नंबर 16, करौंदा में प्रवर्धन किया जाता है, करौंदा में प्रवर्धन किया जाता है। करौंदा का प्रवर्धन का अर्थ हो गया दूसरा पौधा, नया पौधा तैयार करना। करौंदा में प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 बीज द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा में सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पोटाश। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा आयतन में रंध्राकाश होता है, मृदा आयतन में रंध्राकाश होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 30 से 60%। क्वेश्चन नंबर 19, मक्खन में वसा की मात्रा होती है, मक्खन में वसा की मात्रा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 80%, 80%। क्वेश्चन नंबर 20, मक्खन में आर्द्रता प्रतिशत होती है, मक्खन में आर्द्रता प्रतिशत होती है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15%। क्वेश्चन नंबर 21, मक्का में सफ़ेद कली का रोग किसकी कमी से लगती है? मक्का में सफ़ेद कली का रोग किसकी कमी से लगती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जस्ते की कमी से, या इसको जिंक भी बोल सकते हैं। जिंक को Zn से सूचित करते हैं, जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 22, मक्के के नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? मक्का के नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेसल। तथा मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मौसम किस भाषा का शब्द है? मौसम किस भाषा का शब्द है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, अरबी। क्वेश्चन नंबर 25, मुर्गा का नस्ल जिसके मांस का रंग काला होता है? मुर्गा की वह कौन सी नस्ल है जिसके मांस का रंग काला होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है जिसके मांस का रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, चिकन कहते हैं। मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं और बकरी के मांस को मटन कहते हैं, या बकरा के मांस को मटन कहते हैं। और च्यूवेन सुगर के मांस को पोर्क कहते हैं। सुगर के मांस को पोर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुर्गी के मांस में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? मुर्गी के मांस में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 से 30%। क्वेश्चन नंबर 28, मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अजमेर। अजमेर राजस्थान में है। राजस्थान में है अजमेर। मटर की छिलका सहित खाने वाली किस्म है? वह कौन सी मटर है जिसका इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का
दूसरा सिल्विया। क्वेश्चन नंबर 30, मटर में गुणसूत्रों की संख्या। यानी क्रोमोसोम नंबर मटर में। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14। क्वेश्चन नंबर 31, ICAR की स्थापना हुई किस वर्ष? ICAR की स्थापना हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई। ICAR की स्थापना के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कार्जन। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। कल्याणपुर कानपुर, यह यूपी में है। कानपुर यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 33, गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन या ग्लाइडिन। ऑप्शन नंबर 1। कितना % पाई जाती है? 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर 34, लीची के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बिहार। बिहार में कहाँ है? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 35, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा दूसरा 17 नवंबर 1960 को। 17 नवंबर 1960 को। यह कहाँ खोला गया? पंतनगर। जिस समय खोला गया वह यूपी राज्य में था, लेकिन अब उत्तराखंड में है। पंतनगर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उसका नाम क्या है? GBPUAT पंतनगर। पंतनगर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 36, अंगूर उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? अंगूर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37, मसाला का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 केरल। केरल में सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, आंवला में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन ए आम में। विटामिन ए आम, पपीता में पाया जाता है। विटामिन डी
दूध में और धूप में रहने से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, बिग्ना रेडियाटा। बिग्ना रेडियाटा। मूंग में प्रोटीन 25%। क्वेश्चन नंबर 40, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 16। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 41, सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा होती है? सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 45 से 50%। 45 से 50%। क्वेश्चन नंबर 42, तंबाकू के बीज में तेल की मात्रा होती है? तंबाकू का जो बीज होता है उसमें तेल की मात्रा होती है। इसका सही आंसर होगा 30 से 35%। 30 से 35%। तंबाकू के बीज में तेल पाया जाता है 30 से 35%। पिजन पी रेड ग्राम किसका उपनाम है? पिजन पी रेड ग्राम किसका उपनाम है? इसका सही आंसर होगा दूसरा, अरहर के। क्वेश्चन नंबर 44, अलसी के फल का प्रकार है? अलसी फसल के जो होता है उसके फल का प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, कैप्सूल। और आंवला। भिंडी। दोनों का भी फल का प्रकार कैप्सूल ही होता है। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, नोरेंटेन। और डियोजियोवाब्जेन धान के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन नोरेंटेन। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, नोरेंटेन। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 47, छिड़काव विधि से धान की बीज दर होती है? छिड़काव विधि से धान की बीज दर होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, 100 kg। छिड़काव विधि से धान की बीज दर होगी 100 kg। क्वेश्चन नंबर 48, अरहर का टेस्ट वेट होता है? होता है 1000 बीजों का वजन होता है जितना, उसी को टेस्ट वेट कहते हैं। यानी 1000 बीज है उसका टेस्ट वजन करेंगे, जितना उसका वजन होगा वही टेस्ट वेट कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 70 से 75 ग्राम।
70 से 75 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 49, धान में चिपचिपाहट का कारण होता है। धान में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण धान में चिपचिपाहट आ जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है जिसके कारण धान में चिपचिपाहट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सोना किसे कहा जाता है? भारत का सोना किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दूसरा, तंबाकू। पायराइट सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। पायराइट सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। हरा सोना, हरा सोना अफीम। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों को प्रतिदिन 50 क्वेश्चन सॉल्व कराई जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।